आसनसोल पवन सिंह। पवन सिंह। A few moments later. भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? माजरा क्या है अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे। भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह अब आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि एक रात में क्या हो गया कि अगले दिन उन्होंने ये फैसला ले लिया। जब उम्मीदवारों के टिकट का ऐलान बीजेपी हेडक्वार्टर से हो रहा था तो यही पवन सिंह जिम में बैठकर आलती पालती मारकर अपने उम्मीदवारी के इंतजार में बैठे हुए थे। इंतजार कर रहे थे कि कब उनके नाम का ऐलान होगा, और नाम का ऐलान भी हुआ। पवन सिंह खुशी मनाते हुए दिखाई दिए, इमोशनल थे, कार्यकर्ता जयकारा लगा रहे थे, ट्वीट भी किया। लेकिन अगले दिन ही अपने फैंस के दिलों पर उन्होंने बम्बार्डमेंट कर दी और कहा कि अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। इन खबरों को लेकर के सोशल मीडिया पर यह चर्चा है कि आखिर इसके पीछे का राज क्या है, माजरा क्या है। तो आपको बता दें कि बिहार के ही एक अभिनेता हैं मनोज वाजपेयी। उनकी एक फिल्म में उनका एक डायलॉग बड़ा ही फेमस हुआ कि आसमान में थूकने वालों को ये पता नहीं कि पलट के थूक उन्हीं के मुंह पे गिरती है। और कमोवेश यही हाल पवन सिंह के साथ दिखाई दे रहा है। दरअसल जैसे ही पवन सिंह के बीजेपी की उम्मीदवारी का नाम का ऐलान हुआ, चारों तरफ शोर मच गया। लोग सोशल मीडिया पे चर्चा करने लगे कि आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ पवन सिंह ताल ठोकेंगे। फैंस भी दो टुकड़ों में बंटते दिखाई दिए। लेकिन अचानक ही सुबह होते होते एक स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल होने लगा। और ये स्क्रीनशॉट क्या था, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस स्क्रीनशॉट में बोल क्या है वो भी पढ़ सकते हैं। आप भोजपुरी भाषी हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ में आ ही गया होगा। अश्लील गानों का जिन्न कब्र से निकला और उसने पवन सिंह के अरमानों पर अटैक कर दिया। पश्चिम बंगाल में खासतौर पर टीएमसी की तरफ से इस स्क्रीनशॉट को काफी सोशल मीडिया पे वायरल किया गया। प्रबुद्ध वर्ग ने भी इस स्क्रीनशॉट को खूब फैलाया और पवन सिंह की लानत मलानत शुरू कर दी। और इसके बाद मामला खड़ा हुआ बंगाल में महिलाओं की अस्मिता को लेकर के। सवाल उठने लगे कि जो सिंगर, जो व्यक्ति बंगाल की महिलाओं के बारे में इस तरह के विचार रखता है, उनकी अस्मिता को इस तरह से तार तार करता है, गानों के माध्यम से उनकी बेइज्जती करता है, उन्हें बीजेपी ऐसे टिकट कैसे दे सकती है। अब यह बात बीजेपी को भी खटकी कि आखिर जो बीजेपी संदेश खाली के मामले को लेकर के महिलाओं की अस्मिता से जोड़कर बंगाल के किले को फतह करना चाहती है, टीएमसी की ममता बनर्जी को हराना चाहती है, उसके सामने अगर पवन सिंह उसी पश्चिम बंगाल में जाते हैं तो फिर उसका सारा का सारा ये पूरी मुहिम अगर कहा जाए तो ध्वस्त हो जाएगी। अब कहने वाले यही कह रहे हैं कि भोजपुरी की अश्लीलता ने पवन सिंह के राजनीतिक अरमानों को यहीं पे खेत कर दिया है। वैसे चर्चा यह भी है कि पवन सिंह को बिहार के ही कहीं से चुनाव फिर से लड़ा दिया जाए। हो सकता है कि पवन सिंह बिहार से चुनाव लड़ जाएं, लेकिन यह भोजपुरी समाज की अस्मिता को लेकर भी सवाल खड़े करेगा। हालांकि पवन सिंह अकेले ऐसे सिंगर नहीं है जिन्होंने भोजपुरी में अश्लील गाने गाए हों और खास तौर पे महिलाओं को स्टिग्माइज किया हो। आप विस्तार के साथ बने रहिए। राजनीति से लेकर तमाम बिंदुओं पर हमारी टिप्पणी जारी रहेगी और अगले एपिसोड में आप किसी और बिंदु पे हमारी चर्चा जरूर सुनेंगे। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।